दोस्तों, एक दिल दहलाने वाला केस ग्रेटर नोएडा से सामने आया है। एक 28 साल की महिला निक्की की मौत ने सबको हिला कर रख दिया है। निक्की के ससुराल वालों पर और उसके पति पर ये एलिगेशंस हैं कि उन्होंने डवरी डिमांड के चलते निक्की को जिंदा जला दिया है। दहेज की डिमांड जो है वो बताई जा रही है 36 लाख रुपीस। तो आइए आज हम आप सभी को इस केस के अंदर लेकर चलते हैं और पूरी कहानी बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। निक्की की शादी 2016 में हुई थी विपिन भाटी के साथ और उसके बाद उसकी शादी में उसे एक स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट की गई थी दहेज के रूप में। निक्की के ससुराल वालों की तरफ से ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जो निक्की के जो परिवार वाले हैं, उसके मायके वाले हैं, उसके जो फादर साइड वाले जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि स्कॉर्पियो गाड़ी लेने के बाद भी निक्की के ससुराल वालों की डिमांड कम नहीं हुई और उन्होंने 36 लाख रुपीस की कैश की डिमांड की। एलिगेशंस ये है कि 23 अगस्त की रात को पहले तो निक्की के साथ मारपीट की गई और फिर उसके ऊपर जलने वाला लिक्विड डालकर आग लगा दी गई। ये सब निक्की के छोटे बेटे और उसकी जो बहन है कंचन, उनके सामने ये सारी चीज़ें हुई है, ऐसा एफआईआर में लिखा गया है। निक्की की जो बहन है कंचन, उसकी भी शादी इसी परिवार में हुई है और कंचन ने पुलिस को ये कंप्लेंट दी कि दोनों बहनें शादी के बाद से इस घर में रहती है और उन्हें रोज़ दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है। निक्की की बहन कंचन का ये भी कहना है कि उस रात पहले तो उन लोगों की पिटाई हुई और फिर उसके बाद निक्की के ऊपर जलने वाला लिक्विड डालकर उसे मारकर जला दिया गया। गौरतलब बात यह है कि निक्की का जो छोटा बेटा है, उसके स्टेटमेंट भी ऐसे ही कुछ सामने आए हैं, जिसने पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया है कि मम्मा पर पहले तो पिटाई की गई, थप्पड़ मारा गया और फिर उन पर कुछ डालकर उन्हें जला दिया गया। यही सारी जो बातें हैं, यही सारे स्टेटमेंट जो हैं, ये अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनी हुई है और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। दूसरी तरफ निक्की के जो पति है विपिन, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने ये दुख जताते हुए ये बोला है कि निक्की तुम क्यों चली गई? ये दुनिया मुझे कातिल समझ रही है। साथ ही उन्होंने एक वीडियो ये भी अपलोड किया जिसके अंदर निक्की और विपिन की हैप्पी मोमेंट्स का कवरेज था। इन वीडियोज़ को देखते हुए उन्होंने ये बोला कि वो निर्दोष हैं और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो निक्की के परिवार वाले हैं और जो विटनेसेस हैं, उनके हिसाब से जो विपिन है और उसके जो ससुराल वाले हैं, वो ही इस पूरे क्राइम और मर्डर के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं और यही सारी बातें पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। अब सच क्या है, ये तो कोर्ट और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही डिसाइड होगा। पुलिस ने विपिन को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उनके जो पिता है सत्यवीर भाटी और उनके जो भाई हैं रोहित भाटी, वो दोनों अभी भी फरार हैं। निक्की को पहले फोर्टिस हॉस्पिटल और फिर सफदरगंज हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि निक्की की रात को ही मौत हो चुकी थी। इन सब के बाद पुलिस ने मर्डर और डावरी हैरेसमेंट के सेक्शंस के अंडर केस रजिस्टर कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो अंडरगो है। दोस्तों, केस प्रूव हो या ना हो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन ये जो इंसिडेंट है, ये एक बार फिर से ये क्वेश्चन लेके आता है कि क्या डवरी प्रथा आज भी हमारे जो समाज है, आज भी हमारा जो कस्टम है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उसमें आज भी वो प्रथा जिंदा है। भले ही हमने डवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 ला दिया है और उसके जो प्रोविजंस हैं उसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट भी कर दिए हैं, लेकिन आज भी समाज के अंदर रेगुलर ऐसे केसेस, डेली बेसिस पे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जहाँ पर डवरी के लिए एक निर्दोष महिला को मार दिया जाता है या उसे प्रताड़ित किया जाता है या उसे चुप करा दिया जाता है या उसे जीवन भर एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है, सिर्फ इस क्वेश्चन के ऊपर कि उसने दहेज नहीं दिया या उसके माता पिता ने उनकी शादी के समय कुछ उनकी डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हुई। ऐसे कई सारे केसेस हैं जो आज तक रिपोर्ट भी नहीं होते और ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां पर सिस्टम के साथ मिलीभगत करके इन केसेस को दबा दिया जाता है और उस विमेन की आवाज़ को, उस महिला की आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो क्या आज भी कुछ स्ट्रिक्टर एक्शंस की नीड नहीं है? आप सभी को क्या लगता है कि क्या हमारे लॉ में कुछ चेंजेस करना चाहिए या फिर हमारे लॉ के इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा स्ट्रांग और बेटर बनाना चाहिए?
नो डाउट हमारे बीएनएस और बीएनएसएस सेक्शंस जो नए लॉज आए हैं, क्रिमिनल लॉज, उनमें काफ़ी अमेंडमेंट्स है। विमेन सेफ्टी को लेकर भी काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट्स भी देखने को मिले हैं। लेकिन क्या ये जो डवरी प्रोहिबिशन जैसी चीज़ें हैं, ये जो समाज का एक जो एविल क्राइम है, जो एक बहुत बड़ा क्राइम साबित हो रहा है, और इसे रोका जाना हमारे सिस्टम के लिए एक तरह से नामुमकिन हो रहा है। ये तो आप ये मानिए कि जो केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं, इन केसेस के बदले हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन इन केसेस के होने से पहले क्या इन्हें रोका नहीं जा सकता? इस बात तक की नौबत क्यों आ जाती है कि वो विमेन जो है उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है या उसे अपना सैक्रिफाइस करना पड़ता है इन लॉज को बेटरमेंट के लिए? ये क्राइम होने से पहले ही क्यों नहीं रुक जाता? इस चीज़ के लिए मैं आप सभी को दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने सजेशंस, अपनी राय, अपनी इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें। हमें आप मेल भी कर सकते हैं jurisar@gmail.com पर, ताकि हम सभी को ये पता चल सके कि हम और क्या इसमें बेटरमेंट ला सकते हैं। हम सरकार तक ये पिटीशन पहुंचा सकते हैं कि आप ये जो डवरी प्रोहिबिशन लॉज हैं, इसके अंदर ये बेटरमेंट आप कर सकते हैं, ये इम्प्रूवमेंट्स आप कर सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बहुएं हैं, उन्हें हम बचा सकें। उन्हें हम इस ईविल स्ट्रक्चर, ये जो दहेज का ये जो ईविल स्ट्रक्चर आज भी हमारे समाज के अंदर धड़ल्ले से फैल रहा है, इसे हम रोक सकें। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समाज का मुद्दा है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या क्या बेटरमेंट लॉ पॉलिसी के अंदर ला सकते हैं, ताकि हम जुरिसार आपकी आवाज़ बन के गवर्नमेंट तक हम ये चीज़ें पहुंचा सकें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।